हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जीविका से रिलेटेड एक वीडियो सुबह ही बना दिए थे कि एडमिट कार्ड आ गया है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हुआ है वो दो पोस्ट को लेकर हुआ था। एक जो अपना ब्लॉक आईटी वाला है, एक ऑफिस असिस्टेंट जिसमें कि टाइपिंग है। टाइपिंग वाले कन्फ्यूज हैं कि हमारा जो एग्जाम है टाइपिंग का वो साथ साथ ही होगा या अगले दिन होगा, कब होगा। क्योंकि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो इस चीज़ से हुआ है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं तो यहाँ पर दो डेट लिखा हुआ है। पहले लिखा वेरियस पोस्ट एमसीक्यू एंड टाइपिंग एग्जाम 20 और 22 नवंबर। अब जिनका 20 तारीख को एग्जाम है, मान लीजिए ब्लॉक आईटी वाले का 20 तारीख को एग्जाम है, अब उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें 20 तारीख लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो 22 भी लिखा था, इसका मतलब टाइपिंग 22 को हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये आपके जीविका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल गया। इन्होंने एक लिंक जनरेट किया है आज ही, इसमें इसने सब कुछ बता दिया कि क्या होना है क्या नहीं होना। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए। सबसे पहला जो यहाँ पर लिंक दिया है ये तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का दिया है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलें तो यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन का भी दे दिया जिसमें कि शेड्यूल है। अब वो शेड्यूल पहले देख लेते हैं, कहाँ गया भाई शेड्यूल, कहाँ गया। हाँ, ये शेड्यूल है, इसको हम लोग एक बार गौर से अच्छे से देखें। तो इसमें कहा गया है कि ब्लॉक आईटी का जो एग्जाम है वो 20 तारीख को और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम जो है 22 को। यानी कि जो टाइपिंग वाले एग्जाम है इनके वो 20 और 22 का को है। इसी कारण से यहाँ पे 20 और 22 लिखा गया था, ठीक है। अब साथ साथ एग्जाम होगा कि कैसे होगा, इसको भी यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए लिंक दिया हुआ है मॉक टेस्ट का। अभी इसमें कोई एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसे डमी क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका टाइमिंग है एग्जाम का वो प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है और ठीक है सेक्शन वाइज दिया गया है। एक दो चीज और यहाँ पे जो नया चीज हमको देखने को मिला वो मिला कि आपके क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में रहेगा, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया गया है। तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक आईटी वाले का मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। कर दिए, एग्जाम स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 84 मिनट का है, ठीक है। इन सबको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अभी तक हमको कहीं पर भी सेलेक्ट हिंदी इंग्लिश करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। बट यहाँ ऊपर में लिखा हुआ कि 100 मिनट का एग्जाम होगा। देख लीजिए 100 मिनट यानी कि आपको पता है कि 60 मिनट का आपका क्या है मेन पेपर है। यहाँ लिखा भी है कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आर 60 और एक लाइन ऊपर लिखा है द टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एमसीक्यू एंड टाइपिंग। दोनों साथ साथ ही होना है। कैसे होना, साथ साथ होना है, जिसमें कि एमसीक्यू आपका 60 रहेगा और उसके बाद 4 अलग अलग पैसेज रहेंगे। 2 पैसेज आपके हिंदी के, 2 इंग्लिश के, जिसमें कि 2 मॉक होगा 2-2 मिनट का और 2 एक्चुअल होगा। ये चीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन था। कहाँ मेंशन था दिखा देते हैं आपको। जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे यहाँ साफ साफ लिखा था कि 2-2 मिनट का 2 मॉक होगा, एक हिंदी एक इंग्लिश का, और उसके बाद 5-5 मिनट का आपका एक्चुअल टेस्ट होगा जिसमें कि 5-5 नंबर आपको हिंदी इंग्लिश के मिलेंगे। लेकिन ये चीज 14 मिनट का कंडक्ट करवाने के लिए इनको चाहिए था 30 मिनट, यहाँ साफ साफ लिखा है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से आपका जो मेन एग्जाम है उसके लिए आपको 70 मिनट और ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए 10 मिनट 30 मिनट, कितने हो गए 100 मिनट, ठीक है। 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट। और आपके एग्जाम का टाइमिंग भी आप गौर से देखेंगे तो वहां पे आपका 1 घंटा 40 मिनट का ही एग्जाम लिया जा रहा है। आप नोट करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ये चीज हो गई। एक जो मुझे डाउट लगा वो लगा हिंदी इंग्लिश को लेकर। बट यहाँ पे एक चीज बोला है कि द क्वेश्चन एंड ऑप्शन कैन बी व्यूड एंड और आंसर इन आइदर इंग्लिश और हिंदी फॉर एमसीक्यू। ये चीज बोला है, लेकिन कहीं पर भी अभी तक मुझे सेलेक्ट नहीं करवाया गया कि आप हिंदी रखना चाहते हैं कि इंग्लिश रखना चाहते हैं। पता नहीं क्या सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। टाइपिंग टेस्ट विल बी evaluated separately as per defined process, जो हमको पहले बताया गया था। each MCQ question has 4 options. There are 9 sections in this exam. There will be a break of 10 minutes between MCQ and typing. मतलब एक बार जब आपका टाइपिंग MCQ कंप्लीट करेंगे उसके बाद 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा। 70 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 30 मिनट आपका चलेगा, ठीक है। देयर विल बी 2 मिनट ब्रेक बिटवीन ईच टाइपिंग सेक्शन, ये भी चीज कह दिया। और ऊपर से यहाँ पे सेक्शन भी बता दिया कि किस किस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 11 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 7 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 12 क्वेश्चन,
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 और सब्जेक्ट नॉलेज से 20। ये आपका पूरा सिनेरियो यहाँ दे दिया। ब्रेक बोल दिया, इसके बाद ये एग्जाम जैसे कंप्लीट होगा 10 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट आपका शुरू होगा, कौन सा, इंग्लिश टाइपिंग का, ठीक है, 2 मिनट का। उसके बाद फिर ब्रेक होगा 2 मिनट का। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्चुअल टेस्ट आपका इंग्लिश का शुरू होगा 5 मिनट का। फिर एक ब्रेक होगा 2 मिनट का। फिर आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव हिंदी टाइपिंग का मॉक टेस्ट 2 मिनट का होगा। फिर उसके बाद 2 मिनट ब्रेक और फिर उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग 5 मिनट का हो जाएगा। ये पूरा सिनेरियो आपका रहेगा। इसमें आपको 1 घंटे 40 मिनट लगेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन किए। अभी तक मुझसे कोई भी प्रकार का हिंदी इंग्लिश वाली चीज नहीं किया गया कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहेगा, बट वहाँ उसमें दिया हुआ था कि हिंदी में भी हो सकता है मे बी और इंग्लिश में भी हो सकता है। अब ये एग्जाम सेंटर पे ही पता चलेगा, या ये हो सकता है कि जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे उस टाइम शायद सेलेक्ट करवाया था हिंदी कि नहीं करवाया था, हिंदी इंग्लिश, ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप देख सकते हैं पूरे इस पैनल में कहीं पर भी आपको एक चीज नहीं दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन को हम बीच में चेंज कर सकते हैं उसका लैंग्वेज। वैसे जो टीसीएस का पेपर होता है उसके कोई भी मॉक टेस्ट में देखिएगा साइड में यहाँ पे एक बटन रहता है जहाँ से किसी भी क्वेश्चन को हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी हमको नहीं दिख रहा, तो बड़ा ये एक तरीके से डरावना चीज हो गया है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग फंसे भी, ठीक है, जो इंग्लिश मोस्टली मेरे ख्याल से इंग्लिश ही रहेगा, या हो सकता है कि जब फॉर्म भराते टाइम अगर सबमिट करवाया हो तो अलग चीज है। अब चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको बढ़ते हैं। यहाँ तो ऐसे 70 मिनट दिया हुआ, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसे नेक्स्ट करके इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और खत्म नहीं भी करते हैं तो यहाँ देखिए जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल इंटेलिजेंस में कितना है 11 क्वेश्चन है, अवेयरनेस में कितना है 7 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ में 12, बेसिक कंप्यूटर में 10 और सब्जेक्ट नॉलेज में आपका 20 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम इसको कंप्लीट नहीं करते, हम क्या करते हैं सबमिट कर देते हैं। तो ये बोलेगा कि ठीक है आप सबमिट कर लीजिए, ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसे वहाँ पे रियल एग्जाम में नहीं होगा, वहाँ तो आपको 70 मिनट पूरे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो बोलेगा ठीक है ये सबमिट करवा लिया। अब ये बोलेगा कि 10, यहाँ देखिए टाइमर शुरू हो गया, 10 मिनट का आपको ब्रेक मिला है, एकदम हवा ले लीजिए, थोड़ा सा हवा खा लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, 10 मिनट बाद फिर से इसका देखते हैं टाइपिंग वाला चीज शुरू करेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर टाइमर कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ से जैसे टाइमर कंप्लीट हुआ अपना एग्जाम यहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये आपका है 2 मिनट वाला जो टेस्ट है वो है ये। अब यहाँ से लिखिए अब इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। इसको भी मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट जैसे करेंगे फिर 2 मिनट का वो टाइमर शुरू होगा, 2 मिनट का टाइमर हो गया, फिर से हम कर। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक जो फाइनल वाला जो होता है जिससे कि आपका नंबर बनेगा वो वाला यहाँ पर टेस्ट शुरू हो गया है। अब इसमें भी वही चीज, अगर आप गलत लिखिएगा देखिए वहाँ पर रेड हो गया, आप सही लिखिएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से चीजें चलेगी। लेकिन मेन जो है हमको हिंदी देखना है, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से सबमिट करते हैं और हिंदी का देखते हैं कि भाई किस तरीके से चीजें आ रही है। 2-3 चीज यहाँ से आपको दिख गया होगा कि एक तो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है क्वेश्चन में वो नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज टाइपिंग जो है साथ साथ ही होगा और हर टाइपिंग के बीच में 2 मिनट का ब्रेक है, और जो सीबीटी वाला एग्जाम है क्वेश्चन वाला उसके और टाइपिंग के बीच में 10 मिनट का ब्रेक है। मतलब टोटल आपको इस तरीके से एग्जाम होंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब एक बार फिर से पॉज करके 2 मिनट का फिर ब्रेक लेके फिर आते हैं और हिंदी वाला देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जाके टेस्ट जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। चलिए इसको सबमिट करते हैं और 2 मिनट का ब्रेक फिर लेते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी कैसा आता है। देखिए शुरू हो गया। अब ये हिंदी है, रेमिंगटन कीबोर्ड का यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार लिख के देते हैं, हमको ऐसे हिंदी टाइपिंग आता नहीं है। गलत हो गया ये। अब वो कौन सा कीबोर्ड से यूज करेगा भगवान जाने। अब हमको नेट से निकालना पड़ेगा कि कौन सा कीबोर्ड है ये, है ना। इस तरीके से चीज़ें आपकी होगी, ठीक है। ये है पूरा सिनेरियो। 2 बार आपको 2-2 मिनट का मॉक
टाइपिंग करवाया जाएगा, उसके बाद आपको एक्चुअल टाइपिंग में डाला जाएगा। 5 मिनट का आपका एक्चुअल टाइपिंग होगा, 5 नंबर का। ये पूरा सिनेरियो है। आप लोग भी एक बार अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसका, जीविका वाले का, उस पर जाके यहाँ से मॉक टेस्ट आप दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, एक आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। और यहाँ से नोटिस तो आप देख ही लिए हैं, कहाँ गया भाई, नोटिस भी भाग जाता है। नोटिस कि 19 तारीख से एग्जाम है, अकाउंटेंट का 19 तारीख को, ब्लॉक आईटी वाले का 20 को, लाइवलीहुड वाला जो है स्पेशलिस्ट का उसका 21 को, और ऑफिस असिस्टेंट को का 22 को। फिर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर 22 से लेकर 26 तक, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्लाई हुआ है। एरिया कोऑर्डिनेटर में खूब अप्लाई हुआ है, 26 को, 29 को है, 1 और 3, 1 से 3 तारीख तक दिसंबर में भी है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 4 से 15 तारीख तक। सोचिए कितना अप्लाई हुआ है, मतलब इसी से संख्या पता चल सकता है कि अप्लाई कितना हुआ है। मतलब ब्लॉक आईटी इन सब में कम अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। बाकी जो भी है तो एक बार देख लीजिएगा, और कल से एक बार देखते हैं, जितना कोशिश हो सकता है, जितना आप लोगों के लिए जो मेन कंटेंट है वो एक बार प्रोवाइड करें थोड़े बड़े वीडियो के तौर पे। अब ऐसा तो है नहीं पूरा डीपली बहुत हद लेवल तक जाएंगे, वैसा नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में।